डीएलएड क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग F2 के सवालों को देखेंगे। पिछले वर्ष किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे और आज के क्लास में हम लोग 2020 के साथ साथ 2019 में पूछे गए सवालों को भी देखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के सवाल F2 में पूछे जाते हैं। और साथ ही चूँकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सीटेट के दृष्टिकोण से, सीटेट के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से अधिकांश चैप्टर इस सब्जेक्ट से आपको टैली करते हैं, तो इसकी तैयारी अच्छे से होनी काफ़ी ज़रूरी है। और फर्स्ट यूनिट का सारा टॉपिक्स क्लियर कर दिया गया है। जल्द ही आगे के क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि जैसे ही क्लासेस आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप क्लासेस का बेनिफिट ले सको। साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कॉलेज के अन्य जितने भी छात्र हैं उन सभी तक चैनल को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वे सभी भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा 2020 का ये F2 का सेक्शन है। F2 का सब्जेक्ट है बचपन और बाल विकास, चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। और ये टोटल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के थ्रू मिलते हैं और 30 मार्क्स आपको इंटरनल असाइनमेंट के द्वारा जो आप बना करके वहाँ कॉलेज में सबमिट करते हो, उसके ऊपर आपको 30 में से जो मार्क्स देने होते हैं कॉलेज के द्वारा वो दिए जाते हैं। तो ये जो प्रश्न पत्र होगा यह 2 खंड में बटा होगा, जैसा कि F1 भी 2 खंड में बटा हुआ था, खंड ए एंड खंड बी। ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में ये दो पार्ट में बटा हुआ है। सेक्शन ए जो होता है वो लघुत्तरीय प्रश्नों का होता है और सेक्शन बी दीर्घोत्तरीय प्रश्न का होता है। लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, जबकि दीर्घोत्तरीय के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 खंड होते हैं और प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न रहते हैं। और हमने जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया, जो वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कराएं, क्या उसका बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसे भी आप देख लें। तो सबसे पहला जो सवाल है, बच्चे तथा बचपन की अवधारणा को स्पष्ट करें। तो अवधारणाओं को स्पष्ट किया गया क्लासेस में, जो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए उसमें सबसे पहला जो है वो अवधारणा को ही क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो वृद्धि तथा विकास के अंतर संबंधों की व्याख्या करें। किस प्रकार से वृद्धि और विकास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, साथ ही इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसके ऊपर भी क्लास में डिटेल से बताया गया है। अगला है कि बाल विकास से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल के ऊपर भी डिटेल से पूरा क्लास में पूरा जो नोट्स मैंने दिया उसमें सारा डिटेल से बताया गया। शिक्षकों के लिए बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है ना। एज ए टीचर आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानना क्यों जरूरी है। बच्चों के विभिन्न विकास की अवस्थाओं में उनके जो गुण होते हैं, है ना, उसकी जानकारी होनी जरूरी है, ताकि आप उसके अनुसार से उसके अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान बना सको, अपना TLM निर्धारित कर सको, है ना, ताकि आप अच्छे से जो समझाना है उसे बच्चों को समझा सकें। शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के बच्चों का शारीरिक विकास संक्षेप में वर्णन करें। तो ये सारा क्लास में बताया जा चुका है। ठीक है, शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक बाल्यावस्था की जो अवस्थाएं होती हैं उसके नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा सारा। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का संक्षेप में वर्णन करें। तो ये सब भी काफ़ी आसान सा सवाल है और आप देखोगे कि ज़्यादातर सवाल पहले यूनिट से ही मिल रहे हैं। अगला है कि आप अपने विद्यालय में पाए जाने वाले बच्चों की सृजनात्मकता के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत करें। ये अगले यूनिट का सवाल है, वह बच्चों के विषय सीखने में किस प्रकार से सहायक होते हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोग क्लास लेकर के आएंगे, तो इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। बच्चे विद्यालय आने के लिए प्रतिदिन तत्पर हों, इसके लिए शिक्षक की क्या भूमिका है, तो ये भी आगे के चैप्टर्स में हम लोग समझेंगे। अगला है कि आप अपने विद्यालय में बच्चों को कौन कौन से प्रकार के खेल खिलाते हैं, किसी एक खेल से संबंधित बच्चों के विकास का वर्णन करें। तो विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे किसी एक खेल का वर्णन करना काफ़ी आसान सा सवाल है। ये तो बिना किसी सहायता के कोई भी स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ते हैं वो आराम से लिख सकते हैं। खेल बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, वर्णन करें। तो बहुत ही इजी सवाल देखने को मिलता है।
अगला है कि जॉन बॉल्बी के लगाव के सिद्धांत का वर्णन करें। तो जॉन बॉल्बी के ऊपर हमारा एक अलग से क्लास आएगा। जितने भी अन्य मनोवैज्ञानिक हैं, जॉन बॉल्बी, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, सबके ऊपर क्लासेस आएंगे, तो आप लोग को इसके ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चों के संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका का वर्णन करें। तो परिवार की भूमिका के ऊपर क्लास आ चुका है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसके जवाब आपको 200 से 250 शब्दों में देने होते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक हैं? तो काफ़ी आसान सा सवाल है, और इसका नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। नोट्स बाकायदा उपलब्ध करा दिया गया टेलीग्राम चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगला है कि खेल के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? खेल संचालन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। काफ़ी आसान सा सवाल। जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। तो इसके ऊपर अभी क्लास नहीं आया है, क्लासेस आने के बाद ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल आप देखोगे, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हो? एक सृजनशील बालक के विभिन्न गुणों की चर्चा करें। तो सृजनात्मकता के ऊपर अभी क्लास नहीं आया है, आगे के टॉपिक्स में इन सारी चीज़ों का नोट्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। 4 टॉपिक दिया जाता है, इनमें से आपको किसी दो के ऊपर टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी लिखने के लिए आपको लगभग 100 शब्दों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास, नैतिक विकास, भय की रोकथाम, बालक का मनोगत्यात्मक विकास। तो बालक के मनोगत्यात्मक विकास के ऊपर क्लास में नोट्स आ चुका है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो आगे के क्लासेस वाले टॉपिक्स हैं, तो धीरे धीरे सारे क्लासेस आ जाएंगे, तो ये सारा प्रश्न भी डील हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2020 का प्रश्न पत्र था। अब चलिए बढ़ते हैं 2019 के प्रश्न को भी देखते हैं। तो अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये F2 2019 का सवाल है, और 2019 में किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे इसे आप देख लें। तो सेक्शन ए से सबसे पहले बाल विकास से आप क्या समझते हो? तो बाल विकास से आप क्या समझते हो, ये सबसे पहला टॉपिक ही था, है ना। या फिर बाल विकास के विभिन्न मुख्य आयाम कौन कौन से हैं? तो बाल विकास के जो आयाम हैं उसके ऊपर भी नोट्स में बताया जा चुका है, क्लासेस में बताया जा चुका है ना। और करके रहता है, इन दोनों में से एक ही सवाल का जवाब देना होता है, दोनों सवाल का जवाब नहीं देना होता है। शैशवावस्था का आयु वर्ग क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, स्पष्ट करें। तो इसके ऊपर भी क्लास में डिटेल से बताया जा चुका है। उत्तर बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, 2 अवस्थाएं हैं बाल्यावस्था की, है ना, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं को बताना है, तो ये सारा क्लास में डील किया जा चुका है। शिक्षक को बालक के शारीरिक विकास की समझ क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करें। तो ये भी 2020 वाले सवाल से टेली कर रहा है। अगला है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को संक्षेप में वर्णन करें। तो आप लोग देखोगे कि जितने सारे पॉइंट्स नोट्स में अवेलेबल कराए गए, क्लासेस में आप लोगों को बताए गए हैं, उससे इतर उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? तो सृजनात्मकता वाला टॉपिक अभी क्लियर नहीं किया गया है, इसके ऊपर अगले यूनिट में क्लियर किया जाएगा, ठीक है। सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी बताया जाएगा। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेल की महत्ता को स्पष्ट करें। तो खेल की महत्ता क्यों है, इसके ऊपर भी अगले यूनिट्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। खेल के विविध प्रकारों का वर्णन करें। तो खेल के बहुत सारे प्रकार हैं, इसको तो बिना पढ़े हुए भी लिखा जा सकता है आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित करें, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्या होती है, इसे परिभाषित करना है। तो इसके ऊपर भी क्लासेस आएंगे, वैसे आराम से इस पर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सवाल है, नैतिक विकास आज के परिप्रेक्ष्य की मांग है, इस दृष्टिकोण पर अपना विचार दें। मोरल डेवलपमेंट इज डिमांड इन टुडेज पर्सपेक्टिव, गिव योर आइडियाज ऑन दिस अप्रोच। तो नैतिक विकास के संदर्भ से यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसके ऊपर भी क्लासेस आएंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखें। बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कौन कौन से कारक हैं? तो ये सारे क्लासेस में बताया जा चुका है। कक्षाई अनुभव के संदर्भ में स्पष्ट करें। कक्षाई अनुभव यानी कि आप जब SCP में जाते हो तो वहाँ पे आप कक्षा अवलोकन करते हो, तो वहाँ पे अवलोकन करने के दौरान आप क्या समझते हो, इसके बारे में अपना अनुभव भी थोड़ा सा देना है। खेल के किसी एक सिद्धांत का वर्णन करें। तो खेल के अलग अलग सिद्धांत होते हैं,
तो एक सिद्धांत का वर्णन करना है। इसके ऊपर हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मनोगत्यात्मक कौशल से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोमोटर स्किल और डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। मनोगत्यात्मक कौशल के ऊपर क्लासेस आएंगे और उसमें हम लोग समझेंगे सूक्ष्म कौशल, स्थूल कौशल, इन सारी चीज़ों को। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। अनुवांशिकता, इसके ऊपर क्लासेस में बताया जा चुका है। संक्रामक बीमारियां, ये तो कोई भी लिख सकता है। अवलोकन विधि, अवलोकन विधि ये एक प्रकार की विधि है जिसमें बच्चे जो है अवलोकन करके सीखते हैं, इसके ऊपर भी क्लासेस आएंगे। बच्चे और खेल, तो अभी ये सारे जो हैं सवाल जो हैं वो अगले यूनिट से पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आपके सवाल रहेंगे। और एक और सवाल है, बालक के संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हो। जॉन बॉल्बी द्वारा प्रतिपादित लगाव के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। तो जॉन बॉल्बी के ऊपर भी क्लासेस आएंगे। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि जितने भी मनोवैज्ञानिकों को पढ़ना है सबके ऊपर स्पेसिफाइड क्लासेस आएंगे, तो उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरह से, और क्लासेस को रेगुलर वॉच करते रहें, पूरा वॉच करें ताकि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आए। मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।